अरे वो इश्क ही क्या जो टेंट्रम्स और एटीट्यूड ना दिखाए, वो मोहब्बत ही क्या जो मिजाज ना दिखाए, और वो महबूब ही क्या जो इस दुनिया में मिल जाए इंसान को। बहरहाल ऑफ द रिकॉर्ड रिश्ते, फैमिलीज, सोशल सिस्टम, स्ट्रक्चर्स सब अपना अपना आप दिखाते हैं, फाइन, नो प्रॉब्लम। अब क्या करें, तो कुछ लोग इसलिए आपको एटीट्यूड दिखाते हैं, इसलिए आपको इग्नोर कर रहे होते हैं क्योंकि वो करीब के लोग कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, दिए के नीचे अंधेरा होता है। दुनिया जहां को तो रोशनी दे रहा होता है दिया, मगर नीचे उसके अंधेरा होता है। तो अपने जरा कम वैल्यू करते हैं, बाहर के लोग ज्यादा वैल्यू कर देते हैं आगे से। तो जिनसे आप मोहब्बत कर रहे होते हैं ना, उनमें दो पार्टियां, एक वो है जो आपको रोज देख रही होती है और एक वो है जो आपको बिल्कुल ही नहीं देख रही होती। तो जो आपको रोज देख रहे होते हैं ना, वो आपको इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्होंने आपका गंद भी देखा होता है। और वो लोग जो आपको दूर हैं, अब या आप उनसे इतने करीब आके अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकें, वो आपको इसलिए इग्नोर करते थे क्योंकि आपको जानते नहीं है, वो आपके अंदर के गुणों को नहीं जानते, वो आपके अंदर आप कितने बड़े, आप अंदर में क्या आप में सिफात आलियां हैं वो नहीं जानते। दे डोंट नो यू, दैट्स व्हाई दे आर इग्नोरिंग। एंड देयर इज अ रिलेशनशिप जिसमें लोग अभी चल रहे होते हैं और कुछ अच्छा भी जानते हैं, कुछ बुरा भी जानते हैं, मगर इग्नोर रख रहे होते हैं। क्यों? वहां आपकी गलती है, आप ज्यादा खुल गए, आप ज्यादा बात कर गए, आप ज्यादा बिछ गए, आप ज्यादा थल्ले लग गए किसी के, आपने ज्यादा कुछ उसको उठा दिया, कुछ अपने आप को ज्यादा गिरा दिया, या कुछ अपने आप को ज्यादा उठा दिया और उसको गिरा दिया। तो अपने इन एटीट्यूड्स की वजह से रिलेशनशिप में लोग ये कहते हैं भाई दूर ही रखो या इग्नोर करो। कुछ लोगों की एक आदत होती है, जितना इसको एटीट्यूड दिखाएंगे ना उतना ये ज्यादा डुलेगा, मेरे ऊपर ज्यादा गिरेगा। तो ये सब आपके कंट्रोल में है। लोगों के एटीट्यूड्स आपके साथ क्या होंगे ये आपके हाथ में, उनके हाथ में नहीं है। वो लेना चाहेंगे आपका कंट्रोल अपने हाथ में, आपका काम है उनके हाथों से कंट्रोल अपने हाथों में लेना। वो कैसे करते हैं उसके लिए कलेजा, जिगर, कैरेक्टर, एटीट्यूड, बर्दाश्त, सब्र, हौसला, डिसीजंस, इनिशिएटिव्स एंड द करेज। कि अब मैं ये नहीं हूं, मैं ऐसा था अब ऐसी नहीं हूं। अब आप मुंह से कहेंगे, अब आपने कहा ना भाई क्या करें छोड़ दें, तो जब आप के आगे, हमारा भी एक दौर था जी, हम बिल्कुल बेढंगे, फुल चौधरी, फुल सिस्टम, जो आया मुंह पे हाँक दिया सबको, अपनी मैं ही हमारी बड्डो इतनी होती थी। और कुछ लोग होते थे गुन्ने खामोश देख रहे होते थे हर लिहाज से कि कभी ऊंट नीचे आएगा तो उसको बताएंगे। तो जब जिंदगी की ड्राइव के अंदर मैं थोड़ा सा स्लो हुआ ना, वहां पर वो जो बैठे हुए थे ना ऐसे ताक लगा के गुन्ने खामोश किस्म के, उन्होंने ना फिर ऐसी ऐसी मुझे तीलियां लगाते थे ना वो, क्योंकि वो मेरी वीकनेसेस नोट कर रहे होते थे। हम ऐसे पाटा डोल नहीं होता, खुले ड्रम ढोल, जहां मारो पाटे डोल शुरू हो जाते थे आगे से। तो उस वजह से क्या हुआ, तो लोग शुरू में, उस जमाना एक जमाना था लोग बड़ा मानते थे हमारे, जब मैं दीन की तरफ नहीं था, अपनी दोस्ती यारियां होती थी दूसरे टाइप की, उसके अंदर क्या हुआ, लोगों ने नोट किया हुआ था। तो जो होते ना बड़े अपनी मैं में रहने वाले लोग होते हैं, जब वो थोड़ा सा नीचे होता ना फिर मारते हैं लोग उसको। उसके अंदर एक टाइम पर आप इसलिए कहते ज्यादा बोल गए, वक्त से पहले बोल गए, ज्यादा दिखा गए, ज्यादा रो गए। कुछ लोग ज्यादा रो जाते हैं लोगों के आगे, ज्यादा आंसू दिखा देते हैं, कुछ ज्यादा मुस्कुरा जाते हैं। तो अब आप बैलेंस भी नहीं ना, लोग क्या करते हैं, लोग जजमेंट पास कर रहे होते हैं क्योंकि लोगों को एक बहुत बड़ी बीमारी है सदियों से, हुब्ब और रियासा जिसे कहते हैं, लोगों के ऊपर डोमिनेंट हो गए, रूल करने का टैका रखना अपना, ये लोगों को बहुत पसंद है। ये लीडरशिप के अंदर नहीं होनी चाहिए। लीडर का मतलब लोगों पे डोमिनेटिंग नहीं होता, लोगों को गाइड करके आगे लेके चलना होता है। नीचे लगा के थल्ले लगा के मैं इनके ऊपर ही बैठा रहा हूं, ये दूसरी चीज है, ये बीमारी है, इसे हुब्ब और रियासा कहते हैं शरीयत के अंदर। और यही थी जो कौमों की बर्बादी का राज होता है। तो क्या होता है कि उसके अंदर जब आप ये सब कुछ कर देते हैं ना, तो लोग ना फिर आपको कहते हैं, जब वो समझ जाते हैं ना भाई ये कॉम्प्लेक्स का भूखा है, इसमें इनसिक्योरिटी है, इसको तो हमारी ताईद चाहिए, ये इसलिए ज्यादा फुंगरता है क्योंकि इसमें वैक्यूम है। जब वो आपके अंदर का आप सॉल्व कर लेते हैं तो उनका पहला बार ये होता है इसको इग्नोरेंस दो और ये कैसे देखना मछली की तरह फड़फड़ाएगा। And the more you'll start getting ignored by people and the more people are actually showing their attitudes to you, तो उस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो देखेंगे ना भाई मेरी इग्नोरेंस से इसको फर्क पड़ता है, लोग इसमें मजे लेते हैं बैठ के, और यही जिंदगी रह जाती है क्योंकि आप बहुत एक्सपोज हो गए उनके आगे। अब आप जब अपनी लाइफ उनको क्लेम करने की कोशिश करेंगे ना, तो उनके पास और बहुत हरबे होंगे आपको मारने के, आपको डिस्कम्फर्टेबल करने, अनकंफर्टेबल करने के लिए। तो जब वो आपको एक चीज देंगे और एक चीज छीनेंगे, क्योंकि आपने खोल बहुत दिया अपना आप उनके आगे, तो वो अंदर लेंगे कुछ देने लेने देने के, उनको आपका आप हिलाना आता है। उनका असल इंसेंटिव होगा अगर जेन्युइन इग्नोरेंस थी। एक वो इग्नोरेंस होती है जो कुछ सिखाने बनाने के लिए होती है, एक वो इग्नोरेंस होती है जो मजे लेने के लिए होती है, और एक वो इग्नोरेंस होती है जो डोमिनेट करने के लिए होती है।
तो जब एक चीज शुरली फेंकेंगे, जब वो नहीं चलेगी तो वो दूसरी फेंक देंगे, दूसरी नहीं होगी तो तीसरी फेंक देंगे। उससे क्या होगा, उन्हें समझ में आ जाएगा इसको हिलाते कैसे। मकसद एंड में उनका आपको हिलाना होगा। आप अगर अपनी जगह से हिल गए, कुछ लोगों ने इग्नोर करना होता है ताकि गुस्से में लेके आए इसको, कुछ लोगों ने इग्नोर करना होता है ताकि इसके घुटनों पे लेके आए, कुछ लोगों ने इग्नोर करना होता है इसलिए ताकि जो ना ये रोए, सेल्फ पिटी में लेके जाए इसको, कुछ लोगों ने इग्नोर करना होता है ताकि इसको डाउट में लेके जाए। अब आपका काम है कि आपने उनके अंदर से वो, और आप उस वक्त बेढंगे चले, आपने अपना आप सारा दी थी, तो वो आपको कैलकुलेट करके बैठे हैं। तो अब आपने अपना जो नया रिफॉर्म करना है ना अपने अंदर, वो आपको इस तरह करना है कि वो आपको कैलकुलेट ना कर सके। ये मुनाफकत नहीं होती है, रीबिल्डिंग के प्रोसेस, रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं इसको। फिर एक वक्त आएगा कि शुरुआत में तो नहीं होगा, पहले उनके बाहर बहुत चलेंगे, एक टाइम आएगा। आखिरी बात करता हूँ, मुंह से कभी नहीं किसी से मांगना इज्जत, मुंह से नहीं मांगना कभी। इज्जत कमाई जाती है, छीनी नहीं जाती, कमाई जाती है, बनाई जाती है। ले नहीं सकते आप किसी से यूं करके। तो आप रो लें, घुटनों पे बैठ के हाथ चूम लें अगले के, पैरों पे सर रख दें अपना, नहीं देंगे लोग आपको। अगर आपको चाहिए, यू हैव टू अर्न इट। हाउ डू यू हैव टू अर्न इट? यू हैव टू डू समथिंग इन लाइफ, यू हैव टू प्रूव द वर्ल्ड कि मैं हूं, तब जाके इज्जत मिलेगी आपको। तब वो इग्नोर करेंगे, तब भी एक वक्त आएगा जब आपका कुछ चलना भी शुरू होगा ना, फिर भी एटीट्यूड रखेंगे। और एक वक्त एंड के अंदर, मैं अपने तजर्बे से कहता हूँ, तो सबसे ज्यादा इग्नोर करने वाले सबसे आगे वाली रो में बैठेंगे, आपको तारीफ करने के लिए नहीं भी तो खामोशी से एक करने के लिए कि भाई अब कर गए हैं ये लोग कुछ जिंदगी के अंदर। तो घबराने की बात नहीं है, मगर एक लेवल आता है कि कुछ इग्नोर करने वाले लोगों को आपको इग्नोर करना पड़ता है। समटाइम्स यू जस्ट हैव टू लेट इट गो, जस्ट लेट इट गो। बल्कि पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट भी किया था कि कुछ रिश्तों को गुड बाय कहना सीखें, कुछ ताल्लुकात को खुदा हाफिज कहना छोड़ें, क्योंकि अब उन दरवाज़ों से मंजिलें नहीं मिल सकती। जिन लोगों ने तरक्की करनी होती है, उनकी एक बड़ी सिफत ही होती है कि उन्हें बहुत से माइंड और रिश्ते, बहुत से मुल्क, वतन, बहुत सी सोचों को खैर बात करना पड़ता है उन्हें। क्योंकि उनका विजन बहुत बड़ा था, उनकी सोच बहुत बड़ी थी। उन्होंने जिस जगह पे जाके सेटल होना था वो बहुत बड़ी जगह थी, उसके लिए उन्होंने फिर बहुत से लोगों को सलाम का चल पड़े आगे से। तो यू हैव टू लर्न कि एक टाइम पे जितने भी लोग शुरू में आपके साथ थे ना, उस सफर में कहीं ना कहीं जाके उनकी भूख मर जाएगी, या वो डिप्रेस हो जाएंगे, या वो टेंस हो जाएंगे, या वो एग्रेसिव हो जाएंगे, या वो अनडिफाइंड में रह नहीं सकेंगे, या वो आपके साथ सबर नहीं कर सकेंगे, या वो आपकी उस कमजोरी की हालत में तो आपके साथ कंफर्टेबल थे, लेकिन अब नहीं हो सकते क्योंकि अब थोड़ी आप बड़ी चीज हो चुके हैं। या वो आपको अंदर से पहले भी नहीं मानते थे मगर आपके साथ जुड़ गए थे क्योंकि कुछ मफादात थे, या वो अंदर से मानते तो थे लेकिन अपने आप को बहुत मानते थे और कहते थे यार पहुंच तो हम गए हैं लेकिन इसे नहीं बढ़ाना चाहिए तो मुझे बढ़ाना चाहिए। ऐसी हजार किस्म के लोगों के मसाइल होते हैं, लेकिन शुरू में जब ऑर्गेनाइजेशन और जमात और तंजीमें और ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी और बिजनेस खुलता है ना, या कोई सेटअप भी बनता है, तो शुरू में बहुत से रीजंस होते हैं मुख्तलिफ जुड़ने के, मगर अगर वो यूनिटी कामयाब रहे और चलती भी रहे तो आगे जाके ये मसले आते हैं इंसान को कि वो कहते हैं हमने, वो अपने माइंड में नहीं बताया, मुंह से नहीं बोल रहे थे, माइंड में वो आपके साथ इस वजह से भी थे। लेकिन आप तो क्योंकि वो स्टैलियन है जिसने जाना है आगे तक, तो एक वक्त के ऊपर साथ छुड़ते जाएंगे। तो मुझे किसी ने एक दफा कहा था कि आर यू विलिंग टू सैक्रिफाइस योर हॉक्स, क्या आप अपने सबसे लॉयल्स को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं किसी वजह के ऊपर, तरक्की की राह पे जाने के लिए, जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, जहां से आप चले थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसके ऊपर तो अपना मौक़िफ़ यही रखता हूँ कि हम तो अपने लॉयल्स के साथ हमेशा सिंसियर रहे हैं, लॉयल ही रहे हैं, रहेंगे हमेशा। मगर अगर हमारे विजन में या हमारे मकसद तक पहुंचने के लिए मुझे अपने आप को भी छोड़ना पड़ेगा तो अपने आप को भी हम छोड़ देंगे, अपने आप को कुर्बान कर देंगे, तो लोग क्या चीज़ है। तो जिन्होंने आगे जाना होता है, याद रखिए हर बंदा नहीं चल सकता, हर बंदे की भूख और हर बंदे का वो पैशन और हर बंदे का वो फ्लेयर वहां तक का नहीं था। तो ये सब चीज़ें इग्नोरेंस के अंदर आएंगे। एक टाइम पर आपको यू जस्ट हैव टू लेट इट गो, आपको जाना देना पड़ेगा। कुछ रिश्ते थे नहीं कभी निभाने के लिए।